हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। उससे पहले जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे राम। चलो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो को। हम आप सब भक्त तो अच्छे ही होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ज्योति में जो नई नई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। आकृतियाँ जो मतलब कभी गुलाब बन जाना, कभी दिल की सेव में एक हार्ट बन जाना, कभी तलवार बन जाना, कभी छत्र बन जाना, नई नई प्रकार की आकृतियाँ। कभी तो पूरी इतनी बाटी घूम के बनती है जैसे ऐसा लगता है किसी भगवान की प्रतिमा ही बन गई है, भगवान की कोई आकृति बन गई है। उसके टॉपिक पर हम ये वीडियो को लाई हूँ और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप घबराइए मत। इसमें आकृतियाँ बनना कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नेगेटिव ऊर्जा को समझ लें कि नेगेटिव ही है इसलिए ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारे और हाँ, जो मंदिर घर में जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जो दिया जलाते हैं, दीपक को हम जलाते हैं, उसमें जो कभी कभी पंखा भी नहीं चल रहा होता है और कहीं से हवा भी नहीं आ रही होती है, ज्योति का यूं 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 करके लहराना, लहराती है ना ज्योति, कभी कभी ऐसा लगता है ना। और छोटा सा दिया जला रहे हैं, उसमें एकदम से इतनी सी लौ जल रही है और कभी कभी ऐसी हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है लौ। जब लौ बढ़ जाती है तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई गलती हो रही है पूजा पाठ में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा लगता है कोई नकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर रही है इसलिए लौती फड़फड़ा रही है, ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं ना। क्योंकि हम लोग औरतें ऐसी हैं तो हमारे मन में ऐसी सब बातें आ ही जाती हैं। इसलिए चलो इस वीडियो के माध्यम से हम आगे तक पहुँचते हैं। इसी वीडियो के ज़रिए से हम कुछ ही चीज़ें बताएँगे आपको। इसलिए आप परेशान मत होइए, इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है। ये एकदम पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव ऊर्जा है जो हमारे बीच में आती है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और ये सब उन्हीं के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता, हर किसी के दिए में ये आकृतियाँ नहीं बनती हैं। किसी-किसी के ही जो भगवान के प्रिय होते हैं, जो भगवान के ख़ास होते हैं, उन्हीं के दिए में ये आकृतियाँ बन के तैयार होती हैं। जो नियम अनुसार पूजा करते हैं, टाइम टेबल से पूजा करते हैं, सोच लिया कि हमें इस टाइम दिया जलाना है, तो जलाना है, शाम को इस टाइम जलाना है, तो जलाना है। जो सुबह-शाम रोज़ाना अपनी पूजा करते हैं ना जो लोग, ये सब उन्हीं के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता है। तो इस दिए के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले यही कहेंगे कि हम आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ देते हैं और किसी ऐसा नहीं हम कहीं से लेकर आते, नहीं, हम शास्त्रों से उठा के लाते हैं। जो शास्त्र पढ़ते हैं, शिव पुराण हो गया, गीता हो गई, मद्भागवत गीता, जो भी कुछ एक्स-वाई-ज़ेड जो भी है पुराण हमारे पास, उसमें से हम पढ़ते हैं, तब जाके हम आपको लाते हैं और सही बात ही लाते हैं। हम अपने गुरु की दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं और इसीलिए हाँ, जीवन में गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। और जिन भक्तों के गुरु होते हैं उन पर ये कृपा ख़ास तौर से होती है कि दीपक में नई-नई प्रकार की आकृतियाँ बनना, उनके साथ ज़रूर होता है क्योंकि उन्हें गुरु मंत्र मिला होता है और गुरु जी का आशीर्वाद भी होता है। इसके अलावा हम उसको सुबह-शाम गुरु मंत्र को आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, जाप करते हैं। गुरु मंत्र का हम जाप करते हैं, नहीं करते हैं? भगवान की आराधना आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, आज हमने एक माला फेरी, कल हमारा मन थोड़ा-सा उदास और रहा, तो हमने एक ही फेरी, फिर थोड़ा-थोड़ा सा हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो 2 कर ली हमने, फिर 3 कर ली, फिर 4 कर ली, 5 माला पे जाके हम 5 माला फेरने लग गए। हमारा कंटिन्यू का नियम हो गया रोज़ाना का कि सुबह-शाम हम दोनों टाइम 5 माला फेरने लग गए, मंत्र जाप करने लग गए, 5 बार माला फेरने लग गए और हमें भगवान हमसे प्रिय हो गए, जुड़ गए हमसे, भगवान के प्रति हमारी एकदम आस्था सच्ची हो गई है। जब हमारी आस्था सच्ची हो जाती है भगवान के प्रति, तो फिर हमें कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जब तक भगवान के मंदिर में बैठकर हम थोड़ा-सा अपने आप को ध्यान ना करें या उनके उनके श्री हरि चरणों में खो ना जाएँ, तब तक हमें थोड़ा सुकून नहीं मिलता ना। ऐसा अक्सर होता है, देखना आप। अगर भगवान के क्लोज़ हो तो ज़रूर ये सब चीज़ होती होगी आपके साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आकृतियाँ बनना, जैसे गुलाब की और कभी पत्तीदार, कभी कभी लंबी तलवार जैसी, कभी छत्र जैसी,
कभी गोल-गोल घूम के पूरी प्रतिमा ही बन जाना भगवान की। तो ये सब गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है और इस चीज़ को तुरंत हटाना भी नहीं चाहिए। इंतज़ार कीजिए उस दिए को शांत होने की, मतलब उस दिए को बुझने की। जब वो दिया बुझ जाए, अपने आप से शांत हो जाए, तो उस दिए को, उस दिए में जो आकृतियाँ बनी थी उसको उठाइए, किसी में रखिए, उसके बाद देसी घी मिलाइए उसमें, देसी घी मिलाने के बाद उसमें लाल सिंदूर से करते हो तिलक, तो सिंदूर मिला लीजिए उसमें और अगर रोली लगाते हो तो रोली मिला लीजिए। जैसे कि सफ़ेद चंदन या पीला चंदन यूज़ करते हो, तो उसमें थोड़ा-सा वो मिला लीजिए और मिला के और किसी में जमा करके रख लीजिए। सुबह-शाम उसका टीका लगाइए आप। माथे पे तिलक कीजिए और आपको ऐसा लगता है कि हम तिलक नहीं कर सकते तो उसको लीजिए अपने कान के पीछे यहाँ लगा लीजिए, कान के पीछे, जहाँ पवित्र जगह हो, दिखे नहीं, यहाँ लगा सकते हो। यहाँ गर्दन पे निक है जो हमारी ये गर्दन है, यहाँ लगा सकते हैं आप, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाइए, कान पर लगाइए और उसे लगाइए ज़रूर। फिर देखना उसका चमत्कार क्या होता है आपके साथ। सब कुछ एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई, आपके मन में कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। हाँ, और ये सब जो ये चमत्कार जब होने लगते हैं ना, तो हमें भगवान के दरबार में जाकर भगवान से क्षमा याचना करके जो भी हमारे अंदर तुम्हें ऐसा लगता हो कि सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर, उस कमी को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम दे देते कि जैसे कि मीट मछली शराब ये सब जो ग्रहण करते हैं लोग, तो उसका संकल्प ले लेना भगवान के दरबार में जाके कि भगवान आज के बाद ये हम कभी नहीं पिएंगे खाएंगे, आज हमारा ये लास्ट था और आज से मैंने ये संकल्प ले लिया कि अपने जीवन में मृत्यु के आखिरी पड़ाव तक हम ये इसे दोबारा ग्रहण नहीं करेंगे। किसी कारण बस गलत लोगों की संगत में आकर या किसी दोस्तों की संगत में आकर हमने ये सब खाना-पीना स्वीकार कर दिया था, पर अब हमें लगा कि हाँ, अब ये चीज़ गलत है, तो हम इसे त्याग रहे हैं। तो हमारे हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ज़रूर बुराइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती ज़रूर हैं, तो उसे त्याग देना सच्चे से और त्याग कर संकल्प ले लेना और फिर उस संकल्प को पूरा करना, ये सबसे ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने जाके दरबार में बोल दिया, भगवान तो पत्थर के बने हुए हैं, क्या हमारी बात सुन रहे हैं? अरे उन्होंने सब सुन लिया, तुमने जब बोला नहीं था उससे पहले भी सुन लिया था। जब तुमने मन में ये ख़्याल लाए थे कि हमें त्यागना है, तभी सुन लिया था उनने। अब उन्हें प्रतीक्षा इस चीज़ की थी कि तुम उनके दरबार में जाके दंड बैठक करके, कान पकड़कर उनसे क्षमा याचना माँगते हो या नहीं माँगते हो? और जब सच्चे दिल से माँग रहे हो या दिखावटी माँग रहे हो, भगवान ये भी देख रहे होते हैं। जब सच्चे भाव से कोई चीज़ हम करते हैं, तो भगवान तक पहुँच ही जाती है। तो हाँ, इस दिए में जब ये आकृतियाँ बनती हैं, तो ये हमारे किसी न किसी देवी का, जैसे गुलाब का फूल बन जाना, तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसाना होती है। और छड़ी बन जाना या छत्र बन जाना, ये माता काली के रूप स्वरूप होते हैं। और जैसे कि कोई प्रतिमा बन जाना, तो उसमें हमारे इष्ट भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनकी प्रतिमा बन जाना। जब ये सब चीज़ होती है ना, तो भग सारे देवताएँ, यम, दैत्य और ये क्या नाम, नाग, जो भी कुछ होती है, योगिनी वोगिनी जो भी कुछ होती है, ये हमारी सारी सेवा का भाव जो हमारे इष्ट हैं, उन तक पहुँचाते हैं, निरंतर ये पहुँचाते रहते हैं कि ये भक्त तुम्हारा ये सेवा का भाव रख रहा है और ये तुम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी ये भगवान तक पहुँचता ही जाता है। जब पहुँचता जाता है ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें जो चाहिए होता है वो भगवान हमें दे ही देते हैं खुशी से। पर उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सही करना चाहिए। सबके दिल में अपनी जगह बना के रखनी चाहिए एक ख़ास, कि सबके प्रिय रहो। और जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं उन्हें कभी क्रोध नहीं आता है। कोई कुछ भी कह जाए, अच्छा या बुरा, उन्हें अपमान या सम्मान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ, ऊपर वाला हमारे साथ है। कोई अपमान कर रहा है तो उसे हँसकर स्वीकार कर लो।
कोई तुम्हारा बुराई कर रहा उसे भी सुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। चेहरे पे ज़रा-सा भाव नहीं रखना चाहिए ऐसा कि तुम्हें बुरा लग रहा है। बुरा का तो कोई भाव ही नहीं उत्पन्न रखना चाहिए। और जो उसको लगाइए, करिए और हाँ, भोग ज़रूर भगवान को लगाइए। भोग लगाइए उस टाइम पे, चाहे बतासा हो, मिश्री हो, चीनी हो, कोई ड्राई फ्रूट हो, फल हो, जो भी कुछ हो, उसको भोग ज़रूर अर्पण कीजिए भगवान को। भोग बहुत ज़रूरी अर्पण करना होता है। भगवान को शुद्ध भोजन हो, तो उसे भोजन को भी शुद्ध भोजन का भी भोग ग्रहण करा सकते हैं आप। भोग लगाइए, वो भोग उठा के अपने बच्चों में, फैमिली में, परिवार में जो भी कोई है सबको बाँटिए। नकारात्मक ऊर्जा अगर उनके अंदर होगी भी ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और एकदम शुद्ध मन हो जाएगा, सच्चा भाव हो जाएगा, सम्मान, मान-सम्मान सब बच्चे करना सीख जाएँगे। सबको संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है। संस्कार हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। वेद हम सब पढ़ तो लेते हैं, पर वेदों का ज्ञान लेना और उसी पर अमल करना ये बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, जो लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन को शांत रखिए और जो भी कुछ है सब उसी का है, उसी का दिया हुआ है, उसी का लिया हुआ है, क्योंकि लोग झूठ बड़े आसानी से बोल देते हैं। झूठ बोलने में उन्हें ज़रा-सा भी संकोच नहीं लगता है और सच को बोलते समय घबरा जाते हैं कि सच बोलने से कहीं ये इंसान हमसे दूर ना चला जाए, इससे रिश्ता हमारा ख़त्म ना हो जाए। ये सारी हम बातें मन में धारण कर लेते हैं, सोच लेते हैं और ये हकीकत है। सच बोलने वाला इंसान हमेशा बुरा होता है और जो झूठ बोलता है, मक्खन लगा-लगा के सच में खूब झूठ बोलता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। पर तुम्हें ये लागू नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। जो झूठ बोलते हैं, उन पे भगवान जी कोड़े बरसाते हैं। सच बोलो, सच का साथ दो, झूठ का नहीं। अगर कुछ भी नहीं बोल सकते हो, तो शांत रहो, चुप रहो, कुछ मत बोलो। भगवान से माफ़ी ज़रूर माँगो, पर हाँ, झूठ एक जगह बोलो, जहाँ तुम्हारे झूठ बोलने से किसी इंसान की जीवन दान मिल रहा हो। वहाँ झूठ बोला हुआ, वो 100 यज्ञों के बराबर होता है। कभी ऐसी जगह झूठ बोलो, ऐसी जगह झूठ मत बोलो जहाँ गलत हो। गलत का साथ मत दो। मैंने दिए के बारे में, जो आकृति के बारे में आपको बताया है, एक बार आप इस चीज़ को फ़ॉलो करो, लागू करो और एक बार देखिए इस चीज़ को। बहुत शुभ परिणाम होंगे, तिलक ज़रूर लगाइएगा और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से। देखते रहिए हमारा वीडियो, आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन को क्लिक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और मुझे इससे हौसला मिलेगा आपको नई-नई जानकारी देने के लिए। इसलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।